हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंसर और मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ चुका हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो आपका मन कहता है कि भैया बायोलॉजी तो हमने 12th क्लास में ले ली, अब क्यों ना नीट एग्जाम की प्रिपरेशन की जाए। तो आप लोगों को बता दें, नीट एग्जाम की प्रिपरेशन वही करता है जिसके अंदर लगन होती है, मेहनत करने का जज्बा होता है। और आपको बता दें, जो आगे चलकर लोगों की सेवा के साथ साथ पैसा नाम कमाना चाहता है वही नीट एग्जाम देता है और वही नीट एग्जाम के बाद एक अच्छा डॉक्टर बनता है। तो क्या आप लोगों के मन में भी चल रहा है कि क्यों ना हम लोगों को नीट एग्जाम देना चाहिए। तो अगर आप लोग भी नीट एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी खबर मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि आपको बता दें किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जब हमें जानकारी होगी तभी ना हम उसके बारे में सारी चीजों को डिटेल में हम उसे समझ पाएंगे, कर पाएंगे और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो आप लोगों को बता दें, आप लोगों की प्रिपरेशन कराने से पहले मैं आपको आज की क्लास में फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आपकी नीट एग्जाम से संबंधित। जो भी आप लोगों का डाउट हो और भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम उसका जवाब आप लोगों को वहां दे देंगे। अगर कमेंट आप लोगों का जबरदस्त रहा तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सी वीडियो फिर से बना के लेकर आएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने मतलब कि जो आगे का प्रोसेस है उसकी तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये नीट एग्जाम है क्या। तो आपको बता दें, नीट एक ऐसा एग्जाम होता है जो एमबीबीएस करने से पहले, ठीक है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना है ना, डॉक्टरी में एडमिशन लेना है, तो उससे पहले आपको एक पेपर देना पड़ेगा। पेपर में जब आप पास होंगे तब जाकर आपको वहां पर एडमिशन मिलेगा और तब आप एमबीबीएस कर सकते हैं। पहली बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों के, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाएंगे। तो ये तो हो गया। फिर आपके मन में आएगा कि हाँ सर नीट क्या है, अब हमें पता चल गया। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि नीट के अलावा एमबीबीएस के साथ साथ आपको बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस है ना, कुछ फार्मेसी के कोर्सेज, कुछ बीएससी नर्सिंग वगैरह अब ये भी ऐड हो गए, मतलब ये भी ऐड हो चुके हैं, कुछ और कुछ एक्स्ट्रा होने वाले हैं। तो आपको बता दें, ये सभी चीजें जो हैं एमबीबीएस के अलावा भी बीडीएस करना है तो भी नीट देना पड़ेगा, बीयूएमएस, बीएमएस ये देने हैं तो भी आपको नीट देना पड़ेगा। तो इसलिए अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या एमबीबीएस के लिए देना पड़ता है या बीडीएस के लिए भी, तो बोलेंगे हाँ इसके लिए भी देना पड़ता है। तो पहली बात क्लियर। चलो अब दूसरे नंबर की बात आती है कि सर हमें ये बताइए कि ये जो पेपर है आपका नीट एग्जाम जो है, ये आखिरकार सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। तो सब्जेक्ट बिल्कुल सिंपल है। आपको नीट एग्जाम जब मिलेगा तो वहां पर 3 सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। एक होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आपको बताना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की प्रिपरेशन आपकी अच्छी है तो आपका पेपर बड़ा आराम से हो जाएगा। लेकिन कब, जब आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री 11th एंड 12th में आपने एनसीईआरटी पैटर्न को पढ़ा हो, एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व किए हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को सॉल्व किए हो, तब आपका एग्जाम अच्छा होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि भाई एनसीईआरटी पर फोकस आप लोगों को ज्यादा करना है। फिर एक मिनट में बात आता है कि सर क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा या ऑब्जेक्टिव। तो हम बोलेंगे कि नहीं भैया सब्जेक्टिव नहीं है, आपने बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको बता दें इसमें क्या रहता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि सबसे ज्यादा ब्रिटिश जो होता है वो होता है बायोलॉजी का 360 नंबर का। ठीक है, उसमें 45 क्वेश्चन आते हैं और 45 क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं आप लोगों के फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है ना, लेकिन आप लोगों को बता दें अगर आपको बायोलॉजी पर फोकस ज्यादा करना है तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों को जो एनसीईआरटी है उस पर 9th से लेकर 12th तक पूरा 9th 10th में आप पूरा बेस बना लीजिए साइंस का। उसके बाद फर्स्ट ईयर इंटर में थोड़ा अच्छा खासा लॉजिक आता है तो वहां पर कर लीजिए, तभी आप लोगों का हो पाएगा। आप सोचेंगे ऐसे हवा पढ़ ले तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पूरा जो पेपर होता है आप लोगों का 720 नंबर का होता है, जिसमें कि आप अगर मान लीजिए 550, 600, 700 है ना ऐसे नंबर लेकर आते हैं तो आप लोगों के चांस होते हैं कि आप लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है अलग अलग कैटेगरी के ऊपर कि भाई एससी वालों का थोड़ा कट ऑफ अलग जाता है, जनरल वालों का अलग, ओबीसी वालों का अलग, तो इनका कट ऑफ बिल्कुल अलग अलग रहता है। लेकिन कोई दिक्कत
दिक्कत वाली बात नहीं है, उसकी हम वीडियो अलग सेपरेट बनाएंगे, लेकिन आज हम तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये पता होना जरूरी है। फिर आपको माइंड में ये आएगा कि सर ये सीबीटी टेस्ट होगा या ऑफलाइन वाला होगा, पेन पेपर मोड वाला। तो आपको बताना है पेन पेपर मोड वाला ये पेपर है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में ये भी सीबीटी होने वाला, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। लेकिन अभी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अभी तो आप लोगों का ये ऐसे एग्जाम हो जाएगा। और आपके मन में क्या चल रहा है कि सर अगर हम नीट एग्जाम जो है, हाँ नीट एग्जाम जो है इसे हम तैयारी करना चाहते हैं तो हमें लगभग कितने घंटा पढ़ना चाहिए? तो अगर आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मिनिमम से मिनिमम आपको 7 घंटे से लेकर आप लोगों को 9 से 10 घंटे तो प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये वाली बात समझ में आई? उसके साथ में और आपके मन में क्या विचार आ सकता है? आपके मन में और क्या विचार आ सकता है? आपके मन में आ सकता है कि सर ये बताइए कि कभी कभी ऐसा है कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता, हम तुक्का मार देते हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? तो बिल्कुल यस, हम बोलेंगे यस नेगेटिव मार्किंग है इसमें। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? तो अगर आपका एक प्रश्न गलत चला जाता है, ठीक है, तो आपको मतलब 1/4 है, 0.25 नंबर आप लोगों के कट जाएंगे, ठीक है। मतलब 4 प्रश्न अगर आप लोगों के गलत होते हैं तो 1 नंबर आप लोगों का काट दिया जाएगा। ये भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और आपके मन में क्या विचार आ सकता है बताइए? आपके मन में आ सकता है कि सर ये पेपर इजी होता है या हार्ड होता है? मन में आ सकता है। एक वर्ड बोलूंगा मैं, अगर मेहनत करने वाला व्यक्ति कोई भी है तो उसके लिए तो आसान है। और भैया कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने मेहनत करने से जो भागता है, या जिसने मेहनत की ही नहीं, कभी एक जगह पर बैठकर 3-3 4-4 घंटे पढ़ाई की ही नहीं है, ठीक है, जिसने इंस्टाग्राम चलाया है, जिसने मूवी देखी है, दोस्तों के साथ घूमा है और वो सोचे कि हम नीट की प्रिपरेशन करेंगे, तो भाई हाँ करोगे जरूर, लेकिन हाँ होगा नहीं आप लोगों का। करने के लिए फुल फोकस चाहिए, इसके अंदर टारगेट चाहिए, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस चाहिए, है ना, थ्योरी पर कमांड चाहिए, कॉन्सेप्ट वगैरह है, एमसीक्यू टाइप के हैं, प्रैक्टिस सेट, बहुत कुछ आप लोगों को करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का नीट एग्जाम क्रैक हो पाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ में अगर आपका और भी कोई भी डाउट है तो आप डाउट बेझिझक हमारे आपके सामने जो एबल सर है वहां पर कमेंट सेक्शन होगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग बोल सकते हैं। अगर आप नीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यस लिखिए, और आप लोगों के लिए एक से एक जबरदस्त वीडियो अगर नीट के लिए ना लाएं तब हमसे कहिएगा। अब नीट में फुल फ्रेश में हम आप लोगों के लिए सामने आने वाले हैं, और पहले में तो मैं स्टडी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, उसके बाद में आप लोगों के लिए अगर आपने हमको कमेंट किया तो आपको बता दें आप लोगों के लिए हम एमसीक्यू टाइप्स के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लगवाने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त तरीके से हो सके और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। आप लोग हमारा साथ देना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करना,